हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिडक्टिव आर्गुमेंट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिडक्टिव आर्गुमेंट जो क्या होता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट्स जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, हमारा स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है, यानी प्रीमाइसेस पे बेस्ड होता है। और जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं वो प्रीमाइसेस बेस्ड ही होता है। इसका मतलब है कि हम जो है प्रीमाइसेस के बियॉन्ड जाकर के किसी भी तरह का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सपोज हमारे पास स्टेटमेंट है या प्रीमाइसेस ये है कि ऑल ए आर बी, सेकेंड प्रीमाइसेस है ऑल बी आर सी, और हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ऑल ए आर डी, यानी डी जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, ये हमारा कंक्लूजन का पार्ट नहीं हो सकता। क्लियर कट है। दूसरी ओर हम लोग जानते हैं और हम लोग समझते हैं कि जो हमारा जो है डिडक्टिव आर्गुमेंट्स जो होता है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स, सबसे पहले हमने आपको बताने का कोशिश किया, जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो किससे निकलता है, आपका कंक्लूजन किससे निकलता है, आपका स्टेटमेंट में जो प्रीमाइसेस में जो वर्ड यूज किया गया है उसी से हमारा क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है। सेकेंड, जो हमारा कॉन्सेप्ट, जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आए हैं, आप यहाँ पर देखिएगा। डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो क्या होता है, वैलिड होता है, या फिर क्या होता है आपका इनवैलिड होता है। क्लियर कट। डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो क्या होता है, वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है। डिडक्टिव आर्गुमेंट का संबंध जो है ट्रू या फॉल्स से नहीं है ना। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होते हैं, आर्गुमेंट डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होंगे, या तो वैलिड होंगे या फिर इनवैलिड होंगे। यानी स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होते हैं। स्टेटमेंट हमारा जो होता है या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन जो हमारा आर्गुमेंट होगा जैसे कि डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा, जो भी हमारा प्रीमाइसेस है उस प्रीमाइसेस में रख करके ही हम कंक्लूजन निकालते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर हमारा दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी निश्चित रूप से क्या होगा, ट्रू होगा। यानी दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन निश्चित रूप से ट्रू होगा, और अगर ऐसा सिचुएशन दिखेगा तो हमारा क्या होगा, वो वैलिड होगा। लेकिन अगर हम मानते हैं कि हमारा प्रीमाइसेस जो है ट्रू है, दूसरा प्रीमाइसेस क्या है, फॉल्स है, तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। यानी अगर ऐसा कंडीशंस होगा तो ये कैसा होगा, हमारा इनवैलिड होगा। तो क्लियर कट है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है रिप्रेजेंट किसको करता है, हमारे सिलोगिज्म को रिप्रेजेंट करता है। और डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो वैलिड होंगे या फिर इनवैलिड होंगे। वैलिड कब होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, तो कंक्लूजन निश्चित रूप से ट्रू होगा, है ना। और आर्गुमेंट का, डिडक्टिव आर्गुमेंट का ट्रू या फॉल्स से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर कट। डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो वैलिड होंगे या फिर इनवैलिड होंगे। ठीक है। इनवैलिड कब होगा, अगर हमारा प्रीमाइसेस, दोनों में से कोई प्रीमाइसेस ट्रू या फॉल्स है तो कंक्लूजन हमारा ट्रू या फॉल्स हो सकता है। इस कंडीशंस में हमारा जो है कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा, इनवैलिड हो सकता है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देखिए पहला लाइन यूज किया है, डिडक्टिव आर्गुमेंट्स आर इधर इनवैलिड और वैलिड। तो यहाँ पे हमने देखा डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है, यानी ये हमारा क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं, all deductive arguments claims that if their premises are true then their conclusion must be true। यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा premises true है तो conclusion निश्चित रूप से true होता है, और इसी conditions को हम लोग क्या कहते हैं, valid conditions कहते हैं, यानी valid provide करता है, यानी जो हमारा conclusion होता है वो हमारा conclusion क्या होगा, valid होगा। अब फ्रेंड्स हम दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। Which of the following statements are correctly, यहाँ पे देखिए क्या वर्ड यूज किया गया है, correctly। which of the following statements are correctly applied to deductive arguments। deductive arguments are either valid or invalid। ये हमने अभी जस्ट समझने का कोशिश किया था। deductive arguments या तो वैलिड होंगे या फिर इनवैलिड होंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, देयर मस्ट बी नेसेसरी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजन। ये भी हमारा क्या है, सही है।
क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, तो जो इसमें स्टेटमेंट दिया है कंक्लूजन भी हमारा क्या होगा, उसी से डिराइव होगा। उससे बियॉन्ड जाकर के हम लोग आपका क्या करते हैं, कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। तीसरा है एडिंग न्यू प्रीमाइसेस इंप्रूव्स द वैलिडिटी। ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नया हम कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, नया अपने मन से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, जस्ट अपने कंक्लूजन को सही बनाने के लिए हम नया इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। क्लियर है? स्टेटमेंट आपका सी क्या रॉन्ग है। फॉल्स प्रीमाइसेस में लीड टू ए ट्रू कंक्लूजन। फॉल्स प्रीमाइसेस में लीड टू ए ट्रू कंक्लूजन, हम जानते हैं कि ये भी आपका क्या है, सही है, क्योंकि ये आपका इनवैलिड डिडक्शंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन द लाइट ऑफ नेचर ऑफ रीजनिंग एंड आर्गुमेंट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन किससे है, आपका इनकरेक्ट से, किससे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एन इनवैलिड आर्गुमेंट कैन हैव एन कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ और फॉल्सिटी इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कंक्लूजन। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं वो तो या तो वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे। वैलिड में हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमारा प्रीमाइसेस सही है, ट्रू है, तो कंक्लूजन भी क्या होगा, कंक्लूजन भी निश्चित रूप से क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन इनवैलिड वाले कंडीशंस में हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, अगर ये ट्रू है या फॉल्स है तो कंक्लूजन हमारा क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है नो वैलिड आर्गुमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। डेफिनेटली नो वैलिड आर्गुमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं वैलिड आर्गुमेंट ट्रू होना चाहिए और कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट है डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड, जबकि हम देखते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो वैलिड हो सकता है या फिर इनवैलिड हो सकता है, इसलिए ऑलमोस्ट वैलिड कहना ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। Does not valid does not mean true, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है, लेकिन डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो क्या होगा, वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। वैलिड मींस अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी उसको फॉलो कर रहा होगा। ट्रू मतलब सच्चा या झूठा, ट्रू या फॉल्स मींस सच्चा या झूठा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ट्रू का संबंध, ट्रू या फॉल्स का संबंध इंडक्टिव आर्गुमेंट से होता है, ना कि डिडक्टिव आर्गुमेंट से। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगर जस्टिफाई करना चाहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, in which of the following arguments the relations that exist between premises and conclusion is that of logically necessity। तो डेफिनेटली ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्टिव आर्गुमेंट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट है यानी प्रीमाइसेस है और इससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, सिलोगिज्म कहलाता है। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, सिलोगिज्म कहलाता है। और सिलोगिज्म जो है मेरे किसको रिप्रेजेंट करता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट। तो ये डिडक्टिव आर्गुमेंट्स का जो बेसिक्स और फंडामेंटल एक ही चीज है। डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होता क्या है, तो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स जो हमारा प्रीमाइसेस है उससे अगर हम कंक्लूजन को डिडक्ट करते हैं, उससे आपको इंटरप्रेट करते हैं, तो वो प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इंडक्टिव और डिडक्टिव में बेसिकली डिडक्टिव के सारे क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे देखने का कोशिश किया है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इस पे और भी अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट, डिडक्टिव यानी डिडक्शंस करना, यानी उससे क्या करना, डिसइंटीग्रेट करना, उससे निकालना, प्रीमाइसेस से कंक्लूजन निकालना ही क्या कहलाता है, डिडक्शंस कहलाता है। सिंपल सा बात।
जब भी हम प्रीमाइसेस से कंक्लूजन निकालते हैं तो डिपेंड करता है कि कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यानी यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स को हमने लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि कंक्लूजन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। और सिंपल सा फंडामेंटल चीज है कि जो वैलिडिटी या इनवैलिडिटी जो है वो डिपेंड करती है हमारे प्रीमाइसेस के ऊपर। अगर दोनों प्रीमाइसेस हमारा ट्रू है तो निश्चित रूप से हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होगा। और इस कंडीशंस को हम लोग वैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। वहीं अगर हमारा दोनों में से एक भी प्रीमाइसेस अगर फॉल्स होता है तो हमारा कंक्लूजन ट्रू या फॉल्स की ओर मूव कर सकता है, और इस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इनवैलिड डिरेक्शंस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जो है और भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू।